तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द अननोन फैक्ट्स में। तो गाइज आज हम देखेंगे पोरस किंग के बारे में, जो कि काफ़ी लोग को पता नहीं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ साई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पोरस किंग के बारे में, जो कि उस टाइम के एक ब्रेव किंग माने जाते थे। वो हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। ये कहानी है 2300 साल पहले ऐसे ही एक राजा की, जिन्होंने जो कारनामा किया वही कोई और नहीं कर सकता। उस समय झेलम के युद्ध में अलेक्जेंडर को धूल चटाने वाला पहला राजा था, जिसका नाम पुरुषोत्तम है, जिन्हें ग्रीक लोगों ने अपने किताबों में लिखा था पुरुषोत्तम, जिससे उन्होंने नाम दिया पोरस। और पोरस एक चंद्रवंशी राजा ययति के बेटे थे। ययति का जिक्र महाभारत यदि पुराण में दिखाई देता है। पोरस ने 340 ईसा पूर्व अपनी साम्राज्य की भगदौड़ को संभाला था। झेलम नदी का पूरा इलाका इनके हुकूमत से चलता था। पोरस को हुकूमत करते हुए 13 साल बीत चुके थे। तब सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही एक बुरी खबर आने ही वाली थी। अलेक्जेंडर, जिसने एक भी जंग को नहीं हारा था, वो हिंदुस्तान को अपने वश में करने का ख्याल लेके सिंधु नदी को पार करते हुए तक्षशिला पहुंच चुका था। तक्षशिला का राजा अम्बी ने बिना लड़े शरणागति पत्कार ली थी। अलेक्जेंडर अपनी 32,000 से भी ज़्यादा की फौज लेकर झेलम नदी की तरफ बढ़ता रहा था, लेकिन नदी के दूसरे किनारे जाबाज पोरस खड़ा था, जो तकरीबन 7 फुट लंबे थे। अलेक्जेंडर पोरस को मिलना चाहता था। पोरस राजा अम्बी की तरह शरणागति पत्कार ले, ऐसा अलेक्जेंडर को लगता था, लेकिन पोरस हार की बात दूर, वो अलेक्जेंडर को चुनौती देने लगा। पोरस कहता है, मेरी मुलाकात अब जंग में ही होगी। इस तरह 300 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध शुरू होता है। पोरस के पास 30,000 की सेना है, लगभग 4,000 घोड़सवार है और 300 रथ है। एक ऐसी चीज़ जिससे अलेक्जेंडर वाकिफ था, अलेक्जेंडर को पता नहीं था, वो है पोरस के हाथी, जो अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को मसल के रख देते थे। तकरीबन 7 घंटे तक चलने वाली इस लड़ाई में पोरस की सेना तस्त हो गई, लेकिन पोरस अभी भी जंग के मैदान में अपने जौहर दिखा रहे थे। जब अलेक्जेंडर ने पोरस को लड़ते हुए देखा तो वो बहुत प्रभावित हो चुके थे। एक इतिहासकार ने लिखा था कि अलेक्जेंडर कहते हैं पोरस को कि बताओ हम तुम्हारे सामने किस तरह से पेश आए। तो पोरस ने एक सरल बहुत अच्छा जवाब दिया, जो था कि दूसरे राजा अपने दुश्मन से जैसे पेश आते हैं वैसे ही पेश आए। ये जवाब सुन के अलेक्जेंडर ने तय कर दिया था कि वो पोरस का सिंहासन छीन नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बल्कि ये युद्ध अलेक्जेंडर नहीं, पोरस ने जीता था। अलेक्जेंडर एक ऐसा राजा था जिसने अपनी सत्ता के लिए अपनी माँ, अपनी बाप और अपने बेटे को ही मार दिया था। वो कैसे दयावान हो सकता है, इसका जवाब इन इतिहासकारों के पास नहीं था, और इतिहास को बदलाकर अलेक्जेंडर को इन्होंने महान बताया। जबकि असलियत ये है कि पोरस एक महान राजा था, जिन्होंने हिंदुस्तान से अलेक्जेंडर को खदेड़ के बाहर निकाला था।
ये है हमारे किंग पोरस के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe our channel to watch more videos.